नाज़रीन इकराम, दजाली क़ुव्वतें मुसलमानों को तबाह करने के लिए हमा वक़्त तैयार रहती हैं। इस मकसद के हुसूल की खातिर वो तरह तरह के प्लान्स भी बनाती रहती हैं, जबकि गैर मुस्लिमों के मंसूबे भी मुसलमानों को मिलियमेट करने के लिए ही बनाए जाते हैं। और यही क़ुव्वतें अपने मज़मूम और घिनौने मंसूबों को टेलीविज़न की मदद से इंसानियत पर वाज़े करने की कोशिशें भी करती रहती हैं। इस ज़िमन में मुख्तलिफ़ कार्टून सीरीज़ इंतहाई अहम किरदार अदा करती हैं। जी हाँ नाज़रीन, मशहूर ज़माना सिम्पसन के बाद एक और कार्टून सीरीज़ ने तहलका खेज इंकिशाफात शुरू कर दिए हैं। आईपैड गॉड 2 नामी ये दजाली कार्टून किस तरह से ब्रेन वाशिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, दजाली टोला और शैतानी पैरोकार किस तरह से पूरी दुनिया में अपना तसल्लुत बरकरार रखने के लिए मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग के तहत अपने एजेंडे पर कारफरमा हैं। क्या दुनिया की सुपर पावर अमेरिका टूटने जा रही है, पूरी दुनिया की मईशत पर किस तरह से दजाली कंट्रोल हासिल हो चुका है और मस्जिद अक्सा को शहीद करने का नापाक मंसूबा किस तरह से मुकम्मल किया जाएगा। इस तरह के दीगर कई सवालात के जवाबात के साथ हम हाजिर हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के इस इंतहाई अहम मौजू की जानिब। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आईपैड गॉड 2 जो कि एक एनिमेटेड कार्टून सीरीज़ है, इसमें शैतानी तंजीमों ने कम से कम 25 या 50 साल में जो दुनिया में वाक़यात रूनुमा होने जा रहे हैं, इनको बखूबी फिल्माया है और दुनिया को इस चीज़ से आगाह किया है कि वो आने वाले दिनों में इस तरह के वाक़यात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहे। अब चाहे वो कोरोना जैसी वबा हो, कातिल मक्खियों का हमला हो या जो भी, ये सब कुछ एक सोचा समझा मंसूबा है। जी हाँ नाज़रीन, ये दजाली टोला बहुत सोच समझकर खुफिया प्लानिंग के तहत अपने मकरू अज़ाइम को हकीकत का रूप देता है। इस कार्टून सीरीज़ में दिखाया जाता है कि अमरीकी झंडा हवा के दबाव की वजह से टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ये असल में ख़तरे की घंटी है कि अमरीका अपनी रियासतों में तकसीम होने जा रहा है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ज़रा सोचें कि आज से तकरीबन 8 साल पहले क्या कोई एनिमेटेड सीरीज़ ऐसी हो सकती है जिसमें यह बताया जाए कि एक वक्त ऐसा आने वाला है जिसमें दुनिया की तबाही हो रही होगी और दूसरी तरफ अमेरिका का झंडा इसी तरह टुकड़े टुकड़े होगा। यहाँ एक बात काबिल गौर है कि दुनिया का प्लान किस तरह से तरतीब दिया गया है और इस वक्त पूरी दुनिया एक दजाली सिस्टम के नरगे में आ चुकी है और जो कोई ये समझ रहा है कि जल्द ही ये हालिया वबा दुनिया से ख़त्म हो जाएगी तो ये इसकी भूल है। ये तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि इसराइल पूरी दुनिया में इस मुहलिक वबा का इलाज न ढूंढ ले और फिर मजबूरी के तहत दुनिया इनसे इलाज कराएगी और फिर इसके बाद जाकर वो अपना असल एजेंडा लागू करेंगे। नाज़रीन, कातिल मर्ज़ की वजह से पूरी दुनिया की मईशत तकरीबन तबाह हो चुकी है और ये सब कुछ इस एनिमेटेड कार्टून सीरीज़ में क़बल अज़ वक्त ही दिखा दिया गया था। यही नहीं, अमेरिका के हालात व वाक़यात का जिक्र भी इस एनिमेटेड सीरीज़ में मौजूद है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आईपैड गॉड 2 नामी दजाली कार्टून में सबसे अहम चीज़ जो दिखाई गई है वो है मस्जिद अक्सा को शहीद करने का अमल। इसके एक सीन में दिखाया जाता है कि इसराइली सरजमीन से ही एक ख़तरनाक मिज़ाइल फ़िज़ा में बुलंद होता है और वो मस्जिद अक्सा पर आ गिरता है, जिससे मस्जिद अक्सा शहीद हो जाती है। इस हवाले से यहूदी और गैर मुस्लिम अक़वाम ये प्लानिंग कर रही हैं कि किस तरह से मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए और जंग की सी सूरत हाल पैदा की जाए, जिसके बाद इसराइल भी इस जंग में कूद पड़े और ये इल्ज़ाम आयद करे कि फ़लाँ मुस्लिम मुल्क की जानिब से एक मिज़ाइल इनकी सरजमीन पर आया और इसने मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, खुफिया ताकतें अपने प्लान पर अमल दरामद करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं और यहूदी चाहते हैं कि मस्जिद अक्सा की जगह थर्ड टेम्पल बनाया जाए। ये उनका अहम एजेंडा है, लिहाजा वो इस तरह का कुछ भी करके अपने इस मकरू अज़ाइम को अमली जामा पहनाएंगे, चाहे इस सिलसिले में वो हार्प टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए ज़लज़ले पैदा करें या मसनूई सैलाब बर्पा करें। अलगर्ज़ वो कोई भी ऐसा काम करके अपने मकसद को थर्ड टेम्पल की तामीर के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इनकी किताबों में लिखा है कि मसीह तब आएगा जब दुनिया में जंग होगी। लिहाजा आईपैड गॉड 2 नामी दजाली सीरीज़ की ये तस्वीर भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि इनका मसीहा आता है और इसके नीचे दुनिया तबाह होती दिखाई जाती है। फिर एक नौजवान लड़के का सीन दिखाया जाता है कि किस तरह इसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अब दोस्तों, इनका अगला प्लान यही है, उन्होंने ये खेल भी दुनिया के सामने जाहिर करना है। बहसीयत मुसलमान हमें दजाली फितनों से आगाह रहने की बहुत ज़रूरत है। ऐन कुर्बे क़यामत के मौका पर जिन बड़ी अलामतों का ज़हूर होगा, इनमें से एक नुमाया अलामत दजाल का खुरूज है।
فتنہ دجال سب سے بھیانک فتنہ ہوگا، اور اس فتنے کی ہولناکی کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ چنانچہ ایک سے زائد مقامات پر آپ کی دعاؤں میں فتنہ دجال سے پناہ طلب کرنے کا ذکر موجود ہے۔ دوستو، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے اس فتنے کا تذکرہ فرماتے تو صحابہ کے چہروں پر خوف کے اثرات نمودار ہو جایا کرتے تھے۔ فتنہ دجال سے صرف نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی نہیں بلکہ آپ کی صراحت کے مطابق ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو اس عظیم فتنے سے ڈرایا ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کوئی نبی ایسے نہیں بھیجے گئے جنہوں نے اپنی امت کو کانے کذاب سے نہ ڈرایا ہو۔ جبکہ ایک اور روایت میں فتنہ دجال کی ہولناکی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش اور روز قیامت کے درمیان ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہوگا، اور وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ لہٰذا ناظرین گرامی، ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک مسلم امہ کو دجال کے شر اور اس کے زمانے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے ہم تک پہنچاتے رہا کریں، اور اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر بھی لازمی شیئر کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔